को पकड़ लेता तो चुनाव जीत जाता था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अभी मैं नंबर बोल रहा हूँ अमजदुल्ला खान, आप जैसा ये सुन लेते जाइए घर के ऊपर जाके आपका वीडियो बना के डालिए। सो इस तरीके से 680 घरों पे 53,000। कारवान में जाएंगे, एक घर है 200 स्क्वायर यार्ड का, 360 वोट है। आप वहां से चार को आएंगे, 200 स्क्वायर यार्ड का घर है, 450 वोटा है। और एक बहादुरपुरा को जाएंगे, 300 स्क्वायर यार्ड का घर है, 420 वोटा है। तो आखिर ये वोटा कहां से आ रहा है? ये छठवीं कैटेगरी। घरा रहते नहीं, हाउस नंबर नहीं रहता, आपका जो कार्ड नंबर है, आपका जो एपिक नंबर हॉल टिकट के वैसा नंबर आ जाता, आपका फ्लैट का नंबर आ जाता, आपका घर जो सर्वे में है वो सर्वे नंबर पे आ जाता। इस तरीके से आज तक आप सुने गोस्ट वोटर, बोल तो गोस्ट, बोल तो जिन, इतने 23,000 जिना है। तो गोस्ट वोटर तो सुने थे, मगर ये गोस्ट घर क्या है? घरा इसलिए है, घरा इसलिए है। घरा भी बन गए, वोटरा भी बन गए, वोटा भी जल गए, चुनाव भी जीत गए। हार्ट ऑफ हैदराबाद ये ड्रामा चल रहा, इसके भी हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। उसके बाद में जब हम पूरा जांच पड़ताल करें, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 2,80,000 घरों को आप टैक्स नहीं पे करें। आपके इत्तला के लिए बता दो, 50 स्क्वायर यार्ड का घर है तो 3,000 रुपये आपको टैक्स होता है। पहली बात तो आप पे घरा नहीं है, अगर से घरा है तो उसको असेसमेंट नहीं हुआ। अगर से 2,80,000 घरा है जिसको असेसमेंट नहीं हुआ, 3,000 रुपये से आप डाल देंगे तो 65 करोड़ का नुकसान हो रहा गवर्नमेंट को। और ये 65 करोड़ में जो भी पैसा कौन कमा रहा? लोकल एमएलए, लोकल कॉर्पोरेटर, डिवीजन प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, लोकल लीडर, टैक्स इंस्पेक्टर, सुप्रीडेंट म्यूनिसिपल, डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल। ये बड़ा स्कैम है। और मैं ये मुख्यमंत्री को बताया, रेवंत रेड्डी साहब आप ओल्ड सिटी डेवलप करना चाह रहे, आज बीआरएस उधारों में करके चले गई तेलंगाना को। आप बड़ा स्कैम केसीआर का पकड़ रहे, आप कालेश्वरम बोल रहे, मिशन भगीरथा बोल रहे, मेडारम बोल रहे। इसी तरीके से हैदराबाद में एक स्कैम है, वहां के लोकल लीडर्स और म्युनिसिपल ऑफिस ये मिलके आवाम को पैसा दे रही। आवाम अगर से पैसा ना देती थी तो मैं ये नहीं लाता था, क्योंकि बात ये आ जाएगी, अरे भाई ये घर को असेसमेंट नहीं है, फिरोज खान बात को उठा रहा, हमारे घर से पैसा जाएगा। कॉमन आदमी बोलेगा मैं तेरा नुकसान कर दे रहा हूं, मेरे को आवाम का नुकसान नहीं होना है। मगर ये आवाम से ये लीडर, ये टैक्स इंस्पेक्टर, ये पूरे मिलके पैसा ले रहे। और अगर से जब आप असेसमेंट नहीं करा रहे तो आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल है। कल आप घर बनाना है तो कहां से देंगे आपको? कल के दिन कुछ अच्छा बुरा होता, आपको घर गिरवी रखना पड़ता, बैंक लोन लेना पड़ता, कुछ बीमारी आती, बच्ची की शादी आती, बच्चे को अमेरिका को लंदन को पढ़ाना भेजाना है, अगर से आप असेसमेंट कराएंगे तो आपको लोन मिलता। सो आज गवर्नमेंट के सामने मैं ये लाया हूं, ये बड़ा स्कैम है। तो अल्टीमेटली फिरोज खान की फाइट जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, सेफ डेमोक्रेसी। पूरों की अम्मा का करप्शन है वो कसोट।
आज आप लाइट लेके इधर उधर फिरते, आप वहां के फायदा खुद भले ही मस्का करोड़ा करोड़ा कमा रहे आप, हैदराबाद को ब्लैक लिस्टेड कर दिए। आवाम का काम लाइट लेते आप, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली आप बैकवर्ड रखते, आप ग्रांटेड ले रहे। 6,60,000 जब वोट है मेरे पास बोकस, तो मैं आवाम को क्यों केयर करूं? मेरे तो वोटा दल जाते। मेरा जो भी कार्यकर्ता है ये चोरी के अंदर महारत कर लिया, पीएचडी कर लिया। हमारे को आवाम की क्या फिक्र? हैदराबाद हमारे बाप की जागीर है, हमारे दादा की जागीर है। पहले हमारे दादा की थी, हमारे बाप की थी, अब हमारी होंगी, फिर आने वाली हमारे पोटा पोटी की होंगी। आवाम को बेवकूफ मारो, कमजोर रखो, गरीब रखो, बोकस उखड़ने का हंगामा करो, हर एक गवर्नमेंट को जाके चेपो। आज वही चेपने में रेवंत रेड्डी से क्लोज होने को देख रही। लंदन को नहीं बुलाया, चले गए, फोटो डाल लिए। हैदराबाद में खरीब खरीब आके बात कर रहे। बीआरएस के साथ 10 साल जितना खाना था मने मस्का बीआरएस का खा लिए, खा के सारा रेवंत रेड्डी से क्लोज होने के लिए केसीआर को बोल रही तू मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करे। वाह रे वाह, तुम ना क्या करे मुसलमानों को? तुम ना जब उन्हें क़यादत पे थे, जब बोलना था अरे बाबा तुम 12% नहीं दिए, वोट को जोड़ीसी नहीं दिए, मुसलमानों को नौकरियां नहीं दिए, हट चिंदी चोर पार्टी छोड़, चोर केसीआर बोल के जब नहीं बोले। अब हमारा रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएगी। जब क़यादत पे थे तो रेवंत रेड्डी की चड्डी के बारे में बोल रहे थे, आरएसएस की चड्डी, आरएसएस की चड्डी। हाँ, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी आईसीयू में है, मर जाती, बेकार पार्टी, चिंदी पार्टी, लंगड़ी पार्टी। औकात तो भूल जाते। दारुसलाम डीएसओ पार्टी कांग्रेस, पूरे इंजीनियरिंग मेडिकल करा दिया था कांग्रेस, हर एक होता दिया था तो कांग्रेस। लोकसभा में आज जीते डिलिमिटेशन करके हल्ले का वैसा दिया, राज सिक्योरिटी कांग्रेस। फिर देखो तो बीजेपी को गाली, उससे दोस्ती, फिर बीआरएस से दोस्ती। आज रेवंत रेड्डी आते कि समझ गया अब ये रेवंत रेड्डी जाने वाला नहीं, वह खतरनाक लेने। केसीआर तो हैट्रिक नहीं मार सका, बेचारा। ये रेवंत रेड्डी बहुत जवान है, तगड़ा है, इन्हें 15 साल तक रहता, अपनी दाल नहीं गलने देता। केसीआर साहब वो शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें जरा थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आगे खरीब, पर आपको खरीद तो ला नहीं सकते। सिंपल। जो कांग्रेस को लोकसभा में आज जीते डिलिमिटेशन करके हल्ले का वैसा दिया, राज सिक्योरिटी कांग्रेस। फिर देखो तो बीजेपी को गाली, उससे दोस्ती, फिर बीआरएस से दोस्ती। आज रेवंत रेड्डी आते कि समझ गया अब ये रेवंत रेड्डी जाने वाला नहीं, वह खतरनाक लेने। केसीआर तो हैट्रिक नहीं मार सका, बेचारा। ये रेवंत रेड्डी बहुत जवान है, तगड़ा है, इन्हें 15 साल तक रहता, अपनी दाल नहीं गलने देता। केसीआर साहब वो शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें जरा थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आगे खरीब, पर आपको खरीद तो ला नहीं सकते। सिंपल। जो कांग्रेस को खत्म करता बोला, रेवंत रेड्डी उसको कैसा लाता? नामुमकिन है। तो रही बात, आज जो है ये तमाम प्रूफ्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, सीओ तेलंगाना को देंगे, स्पेशल ड्राइव लगाएंगे और पूरे बीएलओस को ये स्पेशल ड्राइव में लगाएंगे, लगा के प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। वो फेयर वोट डाल लो, हमारे नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करता, खाजी है ना, वोटर डालता तो डला लो। मगर निकाह करते बोल के हैंडा देते तुम ना, तो वो हैंडा नहीं देना। करिए। पूरे जो ईमानदार दूसरे लोगों के से आपका क्या
रहा है, क्या उनके तरफ से आप नुमाइंदगी करेंगे? दूसरे हल्के है 2-3% है वहां पे फोकस, और उनके वहां के लीडर्स के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। जिस तरीके से मैं जिद के ऊपर बैठा वो भी जिद के ऊपर बैठना। मगर यहाँ हैदराबाद और नामपल्ली का हाल क्या है? यहाँ पे 30% बोकस वोट है, हर चौथा वोट बोकस है। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं करती? जुबली पे क्यों नहीं कंटेस्ट करती? मुशीराबाद से क्यों कंटेस्ट नहीं करती? निजामाबाद से, बोधन से, वारंगल से, महबूब नगर से मुसलमान की तादाद तो है ना। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 कॉन्स्टिट्यूएंसियां मुसलमान की तादाद से है और मुसलमान के वोटों से। क्यों वो ओल्ड सिटी छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? और आज आप पूरा हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। कई के लिए फिर रहे हैं आप? पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके फिर रहे हैं आप, मोदी के एजेंट बन के फिर रहे हैं आप, बीआरएस के दलाल बन के फिर रहे हैं आप। ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है, सबको मालूम हो गया सच आपका। और आपकी क़यादत किस पे करते हैं आप? खाली चोर वोटों के ऊपर करते आप, बोगस वोटों के ऊपर करते आप। अगर से ये बात मेरी झूठी है तो आने वाले जुम्मे में मक्का मस्जिद आ जाओ बोलो। फिरोज खान प्रेस क्लब में झूठ बोला, बोगस वोट नहीं है, मैं उसके पेट पे मुट्ठी डाल देता हूं। इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, इतने साल हैदराबाद से सुनिए, हैदराबाद से दे दो, सिकंदराबाद से दे दो, जहीराबाद से दे दो, या मेरे को मोदी के ऊपर वाराणसी दे दो। मैं तो योद्धा हूं, लड़ना आता। चुनाव बोले तो वो मेरे खून में है। खामोश बैठो बोल तो मेरे को नहीं आता। मैं कोई सीट पूछता नहीं, मगर हाईकमांड जो सीट बोले वहां पे लड़ लेता हूं। सब इतने सीनियर का आप पॉलिटिशियन होते हुए डाटा कलेक्ट करने का टाइम क्यों लगा? भाई ये डाटा करना मामूली बात है। म्यूनसिपल जो बीएलओज है उन्हें नहीं देते, उनकी नौकरी पे आ जाता, उनको डर है, उनके घर पे अटैक हो जाता। हुआ 1 लाख वोट डाला था तो 46,000 डिलीट हुए, 50,000 डिलीट नहीं हुए। उसकी वजह से मैं हारा 2000 से। पहली टाइम सिस्टम काम करा, उसका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं राजीव कुमार साहब से, चीफ इलेक्शन इंडिया, विकास राज साहब सीईओ तेलंगाना, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर रोनाल्ड राज साहब का। ये लोग हिम्मत करके वो 46,000 निकाले। मगर जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, कंटिन्यूस प्रेशर आया इनके ऊपर। केटी रामाराव, हरीश राव, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन कंटिन्यूस फोन करके रोको रोको रोको, और उसके लिए काम रुका, उसके लिए मैं चुनाव हारा। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को नहीं बोले हैदराबाद से लड़ो, मगर अगर से चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे हैदराबाद से, राहुल गांधी बोलेंगे वाराणसी से, किधर से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूछता नहीं, मगर जो हुक्म आया सराखों पे जंग के लिए हम तैयार हैं। ठीक है सर, जय हिंद।